अतीत कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा फिर से शुरू कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं मेरे यानी पंकज के साथ। मैं पंकज आप सभी प्रतियोगी साथियों का उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन हम एक बिहार की परीक्षाओं से संबंधित और उसके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जैसे अभी अगले महीने 14 तारीख से जो 14 अप्रैल से एईडीओ की परीक्षा संभावित है और 72वीं बीपीएससी की परीक्षा संभावित है जुलाई में 26 जुलाई को। तो उससे संबंधित कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम प्रतिदिन आपके सामने उसके महत्व को लेकर के चर्चा करने आते हैं। उसी कड़ी में आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। वो टॉपिक है बिहार में महिलाओं से संबंधित प्रमुख योजनाएं। इतना तो तय समझिए कि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इस टॉपिक से जो आज का अपना सेशन रहने वाला है, इस सेशन से एक दो प्रश्न तो निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से और आपसे ये अपेक्षा भी करूंगा कि इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इससे संबंधित आने वाले परीक्षा में किसी भी सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से हल करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि विदित है कि बिहार में पिछले 2 दशक में, मतलब 2005-06 के बाद से आज अभी हम 2025 में हैं, तो लगभग 2 दशक में बिहार सरकार के द्वारा बहुत बड़े स्तर पे काम किया गया है महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, तो उसी क्रम में इसकी शुरुआत जो सबसे पहले हुई वो 2006 ईस्वी में महिलाओं को पंचायतों में और नगर निकायों में 2007 में आरक्षण के साथ। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि बिहार में पंचायतों में महिला आरक्षण किस वर्ष लागू किया गया, बिहार में नगर निकायों में महिला आरक्षण किस वर्ष जो है वो लागू किया गया। तो आइए चर्चा करते हैं कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई और ये कब की गई? 2006 ईस्वी में की गई। इसी प्रकार नगर निकायों में 50% आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए कब की गई? 2007 ईस्वी में की गई। तो या तो ये परसेंटेज पूछ सकता है कि नगर निकायों में या पंचायतों में महिलाओं को बिहार में कितना प्रतिशत आरक्षण सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, और दूसरा सवाल ये बनता है कि ये आरक्षण का जो प्रावधान है ये किस वर्ष से लागू किया गया। तो पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था 2006 ईस्वी में प्रारंभ की गई और नगर निकायों में जो है 50% महिला आरक्षण की व्यवस्था 2007 ईस्वी में शुरू की गई। इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले 2006 ईस्वी में ही प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए जो वैकेंसियां सरकार के द्वारा निकाली जाती है उसमें 50% आरक्षण का जो है वो प्रावधान किया गया। इससे भी एक कदम आगे अगर बढ़े तो बिहार पुलिस में 35% रिजर्वेशन दिया गया है बिहार की महिलाओं को। बिहार पुलिस विभाग में बिहार की महिलाओं को 35% जो है वो आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की गई है और ये प्रावधान 2013 ईस्वी में सर्वप्रथम लागू किया गया था। और ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि पूरे देश में बिहार महिला पुलिस कर्मियों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर आता है। तो ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये बिहार की महिलाएं जो हैं वो प्रथम स्थान पे देश में आती हैं और यहाँ 30,000 से भी अधिक महिलाएं पुलिस विभाग में, पुलिस बल में अपनी सेवाएं दे रही हैं, कार्यरत हैं। इसके साथ ही अन्य सभी सरकारी सेवाओं में भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो है 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये तो हमने कर ली नौकरियों की बात। अब हम करते हैं उनके शिक्षा से संबंधित आरक्षण की व्यवस्था की। तो मेडिकल इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स से संबंधित किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है, किसी भी यूनिवर्सिटी में उससे संबंधित जो कोई भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें 33% आरक्षण की व्यवस्था है। मतलब वहां पे कुल होने वाले नामांकन में 33% जो है वो बिहार की महिलाएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं
बिहार की महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चियों के, बालिकाओं के उत्थान के लिए। उसी में से एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। यह योजना बेटियों के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सभी जरूरतों पर जो है ध्यान देता है और विभिन्न चरणों में बिहार की बच्चियों को, लड़कियों को, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को जो है 94,100 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। यह योजना अपने आप में एक महत्वपूर्ण योजना रही है और बालिकाओं के शिक्षा का कायाकल्प करने के लिए जो है यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस योजना ने निभाया है। ठीक है, इस योजना के तहत 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को 3,000 रुपए सरकार की तरफ से साइकिल खरीदने के लिए दिया जाता है और अब तक इस योजना के तहत 1,03,00,000 से अधिक छात्राएं जो हैं वो लाभान्वित हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। यह योजना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार जैसे राज्य में, जैसा कि हम जानते हैं कि गरीबी का स्तर वहाँ पे आज भी हम गरीबी के मामले में बहुत निचले पायदान पे आते हैं, तो ऐसे राज्य में बालिकाओं के उत्थान के लिए कि बालिका अगर उनके पास कपड़ा रहेगा तभी तो घर से बाहर निकल के जाएंगी शिक्षा अर्जित करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो स्कूली पोशाक में जाती हैं तो सारी बच्चियां एक साथ जाती हैं स्कूल शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उनको एक अलग तरीके का एक अच्छा एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना जो है इसको सबसे पहले 2018 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 2018 ईस्वी में। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत जो है वो पोशाक के लिए कितना पैसे बच्चियों को दिए जाने का जो है प्रावधान है। तो कक्षा 1 से लेके 12वीं तक की छात्राओं को 600 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक, 600 से लेकर के 1500 रुपए तक दिए जाने का प्रावधान किया गया है और इस योजना के तहत भी अब तक 4,22,00,000 से भी अधिक बच्चियां जो हैं वो लाभान्वित हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कि इसमें चूंकि एक रेंज बना हुआ है कि ये 600 रुपए से 1500 रुपए और कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक। तो क्या आपके मन में एक बात जिज्ञासा आएगी कि क्या पहली क्लास के बच्ची को भी 1500 रुपए मिलेंगे या क्या 12वीं क्लास के बच्ची को भी 600 रुपए मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है, सरकार ने एक स्लैब बांधा हुआ है जिसमें कक्षा 1 से 2 की छात्राओं को जो है 600 रुपए मिलता है, कक्षा 3 से 5 की छात्राओं को 700 रुपए मिलता है, उसके बाद कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं को, छात्राओं को 800 रुपए मिलता है और उसके बाद कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को जो है 1500 रुपए मिलता है। माफ कीजिएगा, कक्षा 6 से 8 की छात्राओं को 1,000 रुपए दिए जाने का जो है वो प्रावधान है। तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 2018 ईस्वी में प्रारंभ की गई। उसके बाद कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक कितने रुपए का प्रावधान है? तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक बिहार के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए, बालिकाओं के लिए 600 से 1500 रुपए तक दिए जाने का प्रावधान है। उसके बाद आते हैं एक बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। ये बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जो है ये 2024-25 में प्रारंभ किया गया है और इस योजना के तहत प्रत्येक महिला अभ्यर्थियों को अगर वो यूपीएससी की परीक्षा में बैठती हैं और प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी का प्री परीक्षा एग्जाम जो है अगर वो पास करती हैं तो उनको 1,00,000 रुपए सरकार की तरफ से जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही अगर कोई बिहार की बालिका, कोई बच्ची प्रतियोगी जो बीपीएससी परीक्षा में बैठती है, अगर वो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को पास कर जाती है तो उसको सरकार की तरफ से 50,000 रुपए जो है वो प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की। यह बिहार सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। यह महिलाओं के उत्थान के लिए
बहुत ही जबरदस्त योजना है। इस योजना के तहत जो है बिहार के महिलाओं को अपना उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इन 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। देखिए, जो सहायता दी जाती है तो एक तो दी जाती है अनुदान के माध्यम से, ये भी एक तरीका होता है किसी को मदद पहुंचाने का, और एक होता है ऋण प्रदान करना। ऋण के द्वारा जो है सहायता की जाती है। तो इस मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की अगर बात करें तो इस योजना के तहत 5 लाख रुपए सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाता है और 5 लाख रुपए जो है ये कम ब्याज दर पे जो है वो ऋण के रूप में दिया जाता है। और अब तक 8,973 से अधिक महिला उद्यमियों ने इस सुविधा का लाभ भी उठाया है। अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ये मानव के हित में भी है और इसके लिए संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में भी किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 41 में संविधान के अनुच्छेद 41 में जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है, एक अनुच्छेद है, उसमें राज्य सरकारों के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 41 के अंदर कि बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा, विकलांगता आदि के स्थिति में जो है सार्वजनिक सहायता पाने का लोगों को अधिकार है। तो अपने नागरिकों के लिए सरकार जो है वो यथोचित प्रबंध करती है। तो इसी के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो बिहार सरकार के द्वारा जून 2025 से पहले या जून 2025 तक प्रति महीने 400 रुपए पेंशन के रूप में दिया जाता था। किन्हें दिया जाता था? तो वृद्धजन को दिया जाता था, विधवा को दिया जाता था, दिव्यांगजन को, जो अशक्त होते हैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, ऐसे लोगों को 400 रुपए का सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के रूप में जो है दिया जाता था। लेकिन जून 2025 में बिहार सरकार ने इस राशि को बढ़ा के कितना कर दिया? 1100 रुपए मासिक कर दिया। ये 1100 रुपए मासिक मतलब प्रति महीने जो है लोगों को मिल रहे हैं। किनको मिल रहे हैं? तो वृद्धजन को मिल रहे हैं, विधवा को मिल रहे हैं, दिव्यांगजन को मिल रहे हैं। तो यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब यहाँ आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ दो तरीके के सवाल बन सकते हैं। एक तो ये बन सकते हैं कि हमने अनुच्छेद की बात की, तो अगर पूछ ले कि किस अनुच्छेद से सरकार को बल मिलता है कि वो इस तरह के कार्यक्रम को जो है प्रोत्साहित करे, तो निश्चित रूप से वो अनुच्छेद 41 है जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड के अंतर्गत आता है, जिसमें यह प्रावधान है कि आप अशक्त लोगों को, वृद्धजन को, विकलांगों को, दिव्यांगजन को जो है आप सहायता पहुंचा सकते हैं। उनके सहायता के लिए जो है आप योजना बना सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अब जीविका, ये तो बिहार में महिला सशक्तिकरण की नींव है। ये जीविका जो है ये बिहार में महिला सशक्तिकरण की नींव है। यह जीविका बिहार राज्य में ग्रामीण महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता आधारित पहल है। ठीक है, क्या है? स्वयं सहायता आधारित पहल है जो महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, कौशल विकास और उद्यमता के क्षेत्र में जो है कई महत्वपूर्ण अवसर जो है वो प्रदान किया है। अब एक बार चर्चा करते जान लेते हैं कि ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपके मन में ये जिज्ञासा उठेगी कि ये स्वयं सहायता समूह होता क्या है। ये स्वयं सहायता समूह समाज के अंदर, मान लेते हैं किसी गांव की अगर बात करते हैं, किसी शहर के किसी मोहल्ले की बात करते हैं, तो उस समाज के अंदर समान आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का समूह होता है। यह समूह छोटा छोटा होता है, मतलब एक समूह में 10 से 20 लोग तक हो सकते हैं। इन 10 से 20 लोगों का जो समूह होता है ये महिलाओं का समूह होता है, पुरुष का नहीं। इसमें पुरुष शामिल नहीं हो सकते। ये 10 से 20 लोगों का क्या होता है? समूह होता है।
और ये क्या करती हैं, प्रत्येक महीने अपने आमदनी में से कुछ ना कुछ बचत करती हैं और बचत करते करते एक कोष का निर्माण करती हैं और उस कोष के माध्यम से जो है सस्ती दर पर जो है, सस्ती ब्याज की दर पे जो है जरूरतमंद महिलाओं को जो है समाज, उनके साथ जो अन्य उनके समूह में जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनमें जरूरत के हिसाब से जिनकी जरूरत अधिक अर्जेंट होती है, अर्जेंसी जिनके पास अधिक होती है, तो उनको कम ब्याज दर पे जो है ये ऋण जो है सस्ते ब्याज दरों पे जो है दिया जाता है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जीविका योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई, तो यह योजना बिहार सरकार के द्वारा 2006 ईस्वी में प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? 2006 ईस्वी में यह जीविका योजना को जो है वो प्रारंभ किया गया। अब अगर बात करें कि इसको भारतीय संविधान के किस प्रावधान से बल मिलता है, तो अनुच्छेद 39 की अगर हम बात करते हैं तो सभी अनुच्छेद 39 में इस बात का विवरण है, उल्लेख है कि सभी नागरिकों को जो है आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो इससे कहीं ना कहीं जुड़ता है वह है अनुच्छेद 43। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 और एक है अनुच्छेद 43। इस 43वें अनुच्छेद के अंदर यह प्रावधान है कि व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का जो है प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जीविका दीदियां जो हैं, जो जीविका दीदी के नाम से बिहार में प्रसिद्ध हैं, ये इनको जो बिहार सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है जीविका दीदी के अंदर ये स्वयं सहायता समूह के निर्माण करने का और उसको तरीके से व्यवस्थित तरीके से संचालित करने का, तो इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों 39 और 43 के द्वारा जो है उनको बल प्रदान मिलता है। ठीक है। अब आते हैं अगले योजना की तरफ। अब इस योजना, ये जो जीविका वाली बात अभी हमने चर्चा की है, तो इसमें अब तक बिहार में लगभग 11,05,000 से अधिक महिलाओं ने जो है, और शहरी क्षेत्रों में 77,000 से अधिक जो है महिलाओं स्वयं सहायता समूह का गठन किया है और इससे लाखों लाख महिलाएं जो है लाभान्वित हो रही हैं। अब आते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सरकार के द्वारा की गई एक ऐसी व्यवस्था है जहां बीपीएल मतलब क्या, वैसे परिवार जो गरीबी, जिनका जो जीवन स्तर है वो गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं, या तो ऐसे परिवार जिनका वार्षिक आय जो है वो 60,000 से कम है, मतलब ऐसा परिवार जिसकी पूरी साल की आमदनी 60,000 से कम है, तो ऐसे परिवार को जो है कन्या विवाह के समय में 5,000 रुपए की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और इस योजना से भी अब तक 22,72,000 से भी अधिक परिवार जो हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की। यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हालिया बिहार विधानसभा चुनाव के समय इस योजना की बड़ी चर्चा हो रही थी। इस योजना को 29 अगस्त 2025 को जो है बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया, अनुमोदित किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 2025 को। यह पहल क्यों महत्वपूर्ण है? यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है। और इस योजना के तहत जो है 1,81,00,000 महिलाओं को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए, ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि उनकी पसंद का रोजगार देने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन नहीं बना हुआ इस योजना के तहत कि आपको अमुक रोजगार ही करना पड़ेगा, आपको यही काम करना है, नहीं, आपको अपनी पसंद के हिसाब से आप जैसा रोजगार आप चाहते हैं वैसा रोजगार के जो है आप अवसर इससे जो है डेवलप कर सकते हैं। और इस संदर्भ में 10,000 रुपए प्रति लाभुक के हिसाब से जो है बिहार सरकार ने जो है बिहार की महिलाओं को प्रदान किया गया है। और इतना ही नहीं, एक और प्रावधान इसके साथ जुड़े हुए हैं। वो क्या है? वो यह है कि अगर आपने 10,000 रुपए से, अगर आपने
10,000 रुपए से किसी प्रकार का काम धंधा शुरू किया तो अच्छी बात है, शुरू किया, लेकिन आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सरकार कह रही है, सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने 10,000 से जो काम हमने शुरू किया है, जो रोजगार हमने शुरू किया है, तो इतनी छोटी पूंजी से क्या मेरा विकास हो पाएगा, क्या हम एक अच्छे रोजगार के अवसर को डेवलप कर पाएंगे। तो सरकार ने कहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम 10,000 रुपए लेकर के शुरू तो करो, अपने पसंद का कोई रोजगार, अपनी पसंद का कोई रोजगार तुम शुरू करो। अगर तुमको और पैसे की जरूरत होगी तो तुम्हारे उस रोजगार को जो है हम एक बार उसका मूल्यांकन करेंगे कि तुमने क्या शुरू किया है, कैसे शुरू किया है, और उस मूल्यांकन के बाद जो है 2 लाख तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जो है बात सरकार ने की है कि अगर आपने अपने रोजगार का सेटअप लगाया है तो उसके बाद 2 लाख रुपए तक की जो है अतिरिक्त आर्थिक सहायता आपको दी जाएगी। ठीक है। एक सवाल जो इस बार के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये, एक सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना कि यूपीएससी की प्री पास करने पे महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को, बालिकाओं को, प्रतियोगी छात्राओं को कितना रुपए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है, तो 1 लाख रुपए। और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पे बिहार की प्रतियोगी जो छात्राएं हैं उनको 50,000 रुपए जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है। और इस योजना के तहत अब तक यूपीएससी की 126 प्री परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को, प्रतियोगियों को, महिला प्रतियोगी को और बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 4,168 बच्चियों जिन्होंने बीपीएससी का प्री परीक्षा पास किया है उनको जो है ये लाभ दिया गया है। एक बार इस पे चर्चा करना जरूरी है कि इससे संबंधित प्रश्न तो मुझे लगता है कि आएगा ही आएगा कि ये अमाउंट कब जो है सरकार के द्वारा अप्रूवल हुआ था, घोषणा की गई थी, तो जून 2005 में शुरू की गई थी। और जो राशि है वो राशि 400 से बढ़ा के 1,100 रुपए जो है कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 400 से बढ़ा करके 1,100 रुपए कर दिया गया है। ठीक है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि बिहार की महिलाओं से संबंधित जो सरकारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उस पर हमने चर्चा की है और निश्चित रूप से आपको इस क्लास से लाभ मिलेगा और परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर आप देने की स्थिति में होंगे। ठीक है। तो निश्चित रूप से इन सारे आर्टिकल के साथ जो हमने संवैधानिक प्रावधानों के साथ जो बात की है, समझाने की आपको कोशिश की है कि आखिर सरकार अपने मन से कुछ नहीं करती है, सरकार को प्रोत्साहन मिलता है। कहां से प्रोत्साहन मिलता है? तो सरकार को प्रोत्साहन मिलता है संवैधानिक प्रावधानों से कि क्योंकि भारत में क्या है, लोकतंत्र है, लोगों का शासन है। भारतीय संविधान में लोगों की आकांक्षाओं का, आशाओं का जो है ध्यान रखा गया है। ठीक है। तो इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा सरकार प्रेरणा ग्रहण करती है और समाज के गरीब, वंचित, जरूरतमंद जो लोग हैं उनके लिए सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के इस कक्षा से, इस लेक्चर से आपको काफी कुछ जानने को मिला है और निश्चित रूप से यहाँ इस लेक्चर से परीक्षा में सवाल आएंगे ऐसा मुझे संभावना दिख रहा है। और ये मैं आशा कर रहा हूँ कि किसी भी हाल में आप इन सब योजनाओं से पूछे जाने वाले सवाल को गलत नहीं करेंगे। तो ठीक है, आप इसे एक बार रिवाइज करिए, अच्छे से याद करिए, फिर मिलते हैं अगले किसी एक नए टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।